हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्याज की फसल में चौड़ी पत्ती का खरपतवार हो या सकरी पत्ती का सभी प्रकार के खरपतवार को किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं। उसके लिए कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में लेना है और दवाई का खर्चा कितना आने वाला है और दवाई का इस्तेमाल किस समय करना चाहिए प्याज की फसल में, ताकि प्याज की फसल में भी नुकसान नहीं देखने को मिले और हमारा जो खरपतवार है प्याज की फसल में वो सारा नष्ट हो जाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आप पूरी सही सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्याज की फसल में खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में आपको बहुत सारी केमिकल और बहुत सारी कंपनियों की दवाइयाँ मिल जाती हैं, लेकिन आपको ऐसी दवाई का चुनाव करना है। जैसे कि आपके खेत में सभी प्रकार के खरपतवार है तो आपको अलग अलग नहीं लेना चाहिए और एक ही दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें दोनों प्रकार का केमिकल मिल जाता है। और ऐसी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि प्याज की खेती के ऊपर ही स्पेशल हो, ताकि प्याज की फसल में नुकसान कम देखने को मिले। और केमिकल की सही मात्रा रखना आपको ज़रूरी है, नहीं तो ज़्यादा मात्रा में डाल दिया तो प्याज की फसल में नुकसान देखने को मिल सकता है। और अगर कम का इस्तेमाल किया तो खरपतवार भी कंट्रोल नहीं होते। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अडामा कंपनी की डेकल की। इस दवाई का इस्तेमाल बहुत ही अधिक मात्रा में प्याज के किसान भाई करते हैं। और इस दवाई में केमिकल कंटेंट की बात करते हैं तो इसमें आपको मिल जाता है प्रोपाक्यूजाफोप 5% प्लस ऑक्सीफ्लोरोपेन 12%। इसी फॉर्मुलेशन में यह मिल जाता है। इसकी बात करें तो अगर आपको यही केमिकल किसी अन्य कंपनी में मिले तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। इस दवाई और केमिकल की जानकारी 90% प्याज की खेती करने वाले किसान भाइयों के पास है, लेकिन वो तो भी अपनी प्याज की फसल में 100% रिजल्ट नहीं ले पाते। उसका क्या कारण है और वो क्या सावधानी नहीं बरतते। तो आपको इस दवाई के 100% रिजल्ट लेने हैं तो आपको सबसे पहले जो मुख्य बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप अपनी प्याज की फसल में इसका इस्तेमाल करें तो यह देखें कि जब आपकी प्याज की फसल 25 से 30 दिन की हो, या फिर मान के चले तो जब आपकी प्याज की फसल में तीसरी सिंचाई करते हो उस समय इसका इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही शानदार रिजल्ट खरपतवार पर देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि जब तीसरी सिंचाई होती है उस समय खरपतवार की साइज भी 2 से 4 पत्ती की हो जाती है। और इसका इस्तेमाल तभी करें जब आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी हो। यानी कि जैसे ही आपने अपने प्याज की फसल में सिंचाई की और उसके एक दिन बाद या जब आपके खेत में चलने जैसा हो जाए उस समय आपको स्प्रे कर देना चाहिए दवाई का। और पानी की बात करें तो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप अच्छे से रिजल्ट ले पाओ खरपतवार नाशक का। अगर आप खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करते समय कम पानी का इस्तेमाल करते हो तो उससे क्या होगा कि जो हमारे खरपतवार है उन पर वो पूरी तरह से पानी में गीले नहीं हो पाएंगे, कहीं पे होंगे या नहीं होंगे। तो उससे क्या होगा कि कोई खरपतवार नष्ट हो जाएगा, कोई ऐसा रहेगा कि वो जड़ पहले से ऊपर से पत्ते सूख जाएंगे और उसके बाद में वापस चालू हो जाएगा। तो इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी लेना चाहिए। और अब बात आती है कि आपको अपनी प्याज की फसल में इसकी मात्रा कितनी रखनी है। तो जो अडामा की डेकल है इसकी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप 300 ml का प्रयोग कर सकते हो प्याज की फसल में। अब बात आती है कि अडामा की डेकल का प्राइस क्या रहने वाला है और कितना खर्चा आने वाला है। तो अडामा की डेकल के 100 ml के पैक की बात करें तो जो इसका प्राइस है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसके राउंड फिगर की बात करें तो 100 ml का पैक आपको 250 रुपये के लगभग में मिल जाएगा ऑफलाइन मार्केट में। आप भी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो अब आपको प्याज की खेती से रिलेटेड एक स्पेशल टिप्स देने वाले हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो प्याज की फसल में हम जो बोनस टिप्स देने वाले हैं इससे आपके प्याज का उत्पादन भी बढ़ेगा, साथ ही खरपतवार 100% कंट्रोल हो जाएगा। तो आप जैसे कि आपके खेत में खरपतवार नाशक का आपने इस्तेमाल किया, उसके 2 से 3 दिन में खरपतवार सूखना स्टार्ट हो जाता है और सूख जाता है अगर 2 से 3 पत्ती का है तो ऐसे में क्या होगा कि कोई खरपतवार तो ऐसा होगा कि जो खरपतवार नष्ट नहीं होगा उस दवाई से, और कोई ऐसा खरपतवार होगा जिसके ऊपर से पत्ते सूख जाएंगे और जड़ बच जाएगी। तो ऐसे में क्या करना है कि आपको मजदूरों द्वारा प्याज की फसल में निंदाई खुदाई करवाना है। इससे आपको निंदाई खुदाई का तो खर्चा आएगा, लेकिन इसके जो फायदे होने वाले हैं बहुत ही चमत्कारी फायदे होंगे। जैसे कि इससे क्या होगा, निंदाई खुदाई से अगर कोई खरपतवार बचा हुआ है तो वो उखड़ जाएगा उससे और वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही जो हमने पहले खाद का इस्तेमाल किया था बेसल डोज में, वो जो खाद है वो बचा हुआ कहीं ऊपर नीचे रह गया है, वो उसे खुदाई करने से एक जैसा हो जाएगा।
और साथ ही जो हमारी मिट्टी है वो सिंचाई की हमने वो जम जाती है, और वो जैसे खुदाई होगी तो जब धूप में रहेगा वो 2 से 3 दिन, और उसके बाद सिंचाई करोगे उससे हवा जो वायु रही वो जड़ों तक जाएगी, जिससे पौधे में क्लोरोफिल भी बढ़ेगा और अपने आप पौधा हरापन आएगा बिना खाद डाले, और ऐसे करने से प्याज का उत्पादन भी बढ़ता है। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।